तो हर तरह के लोग इंडिया गेट पर घूमने के लिए 15 अगस्त को आए हैं। मौसम तो अब ठीक हो गया। मैं देखिए भीग गया, कई बार बारिश हुई, कई बार कपड़ा सूखा, कई बार कपड़ा भीगा। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या करती हैं? मैं व्लॉग बनाती हूँ। हाँ, व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉगिंग चैनल है मेरा। और भी कुछ करती हैं कि फुल टाइम यही करती फुल टाइम अभी तो यही चल रहा है, यही काम है। हैं? तो ये क्या है, इससे आपको क्या? इससे ये है कि हम अपना नज़रिया अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। हम जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, हम दिखाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। कुछ अलग चीज़ दिख रही होती है, घर बैठे जितनी भी ऑडियंस होती है वो पूरी दुनिया देख सकती है। तो बस शौक भी तो है। आप क्या दिखाती हैं? लोगों से बातचीत करती हैं, कल्चर दिखाती हैं, खाना कल्चर पीना दिखा रही हूँ फिलहाल। सर्चिंग व्लॉग है मेरा। दिल्ली की जो जगहें होती है, डेस्टिनेशन है, उनको दिखाती हूँ। जैसे अभी तो फिलहाल दिल्ली एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये हाँ, आज क्या करने दिखाने 15 अगस्त को आए? आज यहाँ ये दिखाने आए हैं कि 15 अगस्त में क्या, मतलब पूरी दुनिया घर से निकली हुई है। चाहे बारिश हो, ओले पड़ जाए, लेकिन तब भी लोग घर में नहीं रुके आप हैं। हमारी तरह काम करने आई हैं या घूमने आई हैं? नहीं, हम तो घूमने आए हैं सर। और अपना काम कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। ये कौन है? ये मेरी डॉटर है। हाँ? मेरी बेटी है। इतनी बड़ी तो आप नहीं लगती। तो ये तो तारीफ की बात हो गई। थैंक यू सर। तो जी, यही आपकी कैमरा पर्सन भी है? कैमरा पर्सन भी बन जाती हैं। और जी, मैं ये जानने के लिए आया, आज़ादी के इस आज जो जश्न आज़ादी का मौका है, उस पे मैं ये जानने आया कि देश के आम लोग आज की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप निकलती हैं बाहर, तो आप भी क्या देखती हैं कि लोगों का नज़रिया किस तरीके का है, लोग क्या सोचते हैं चीज़ों को लेकर, बटे हुए हैं लोगों में। यह राष्ट्रीय भावना यहाँ आकर के सब। देखिए, मैं अपनी सोच अगर बताऊं, अगर मैं हकीकत बोलूं तो हकीकत ये है, इतनी नफरत नहीं है जितना दिखाया जाता है। मोहब्बत बहुत है। आज भी पड़ोसियों के साथ हर त्योहार पे इंसान मिठाइयाँ बांटता है, गले मिलता है, सब कुछ करता है। इतनी नफरत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। दिखाई और बताई जा रही, खासकर मीडिया पे क्या जी। तो मैं भी ये मानता हूँ और मैं भी ज़मीन पर देखता हूँ, तो ये जितनी नफ़रत की बात की जाती है उतनी नफ़रत वास्तव में ज़मीन पर नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग बटे हुए नहीं हैं। बट गए हैं, अब जो भी है रीज़न। लेकिन मुझे अभी इस वक्त अगर मैं निकलती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में जो लगता है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की वाकई में बहुत कमी है, रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। हमारा देश कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। और मोदी जी तो आज लाल किले के प्राचीर से कह रहे कोरोना के बाद दुनिया में सबसे तेज आगे हम ही बढ़े। देखिए, वो जिस रुतबे पे बैठे हुए हैं उसका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अगर आम लोगों के बीच में खड़े होकर बोल रही हूँ तो मैं लोगों के घरों को भी देख रही हूँ, लोगों की परेशानियाँ भी देख रही हूँ। रोज़गार की कमी है। अरे बेटा, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 11th में। तो आमतौर पर होता तो ये है कि तुम्हारी उम्र की बच्चियां रील बनाती हैं, यहाँ तो तुम्हारी मम्मी ही ब्लॉग बना रही है, तुम्हें कैमरा पकड़ा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर कोई बना सकता है। सोशल मीडिया तो हर किसी के लिए है, बड़े से छोटे से हर किसी के लिए है सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे होते हैं वही बना सकते नहीं, बच्चे क्या, जितना मोबाइल पर बच्चे लगे हैं उससे ज़्यादा बूढ़े लगे हैं। हैं। हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात है। सही बात। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप यहाँ किस वजह से? मैं भी आया हूँ, इतने हजारों हजार लोग आए हैं। तो आप ये बताएं कि आप क्या सोचती है ये आज़ादी के बारे में और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, राजनीतिक के बारे में, देश का समाज का माहौल कैसा है? मेरे को तो ये लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि पॉपुलेशन की बहुत है। मतलब हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। अरे एक बात मैं बताऊं, आज जब मैं ऑफिस से इंडिया गेट की तरफ आ रहा था तो जो दिल्ली की सड़कें हैं वो इतनी चौड़ी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी कम गाड़ियां थी कि मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा कि अगर इतने ही कम लोग, इतनी कम गाड़ियां रोज़ दिल्ली पर रहे तो दिल्ली कितनी खूबसूरत जगह है। तो ये बात तो है। देखिए, ये जनसंख्या, ये सैलाब, ये
मैंने शुरू में ही कहा कि पता नहीं हजारों तो नहीं लाख भी हो सकते हैं इंडिया गेट पे लोग हो। अभी बारिश हो गई नहीं तो शाम को तो पूरा ही लगता है कि भर जाएगा। तो ये तो बात से आपके मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें एक एंगल लगा देते हैं कहीं ना कहीं धर्म का। आप समझ नहीं? मुझे लगता है कि सबसे पहले ना हमारे देश में ना ये सिखाया जाता है कि बच्चे जो है वो भगवान की देन है। मुझे लगता है पैदा होने से ज़्यादा ना परवरिश पे दिखाना चाहिए कि जैसे हमारे देश में क्या है, पैदा करके छोड़ रखा है। आप देखो एक गरीब के पास भी एक ना गाड़ी खरीदने के लिए, पैसे के लिए, एक गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन बच्चे पैदा करे जा रहे और वो बच्चे किसके ऊपर है? वो टैक्स के ऊपर जा रहा है। तो वो एक तरह से मुझे लगता है एक जो मीडियोकर है ना, मिडिल क्लास, वो मरता है। गरीब अमीर नहीं मरता, एक मिडिल क्लास आदमी मरता है। क्योंकि जो गरीब का बच्चा है ना, वो मुफ्त राशन, मुफ्त एजुकेशन, हर चीज़ जो फ्री है वो एक इनकम टैक्स से आती है। और इनकम टैक्स कौन भर रहा है? वो मिडिल क्लास। और या तो मुझे ये लगता है कि ये पॉपुलेशन पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। और गरीबों को जैसे लाइसेंस के लिए होता है ना कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, लॉयर बनने के लिए डिग्री चाहिए, तो बच्चों के लिए भी एक वो लगा देना चाहिए। आपके पास अगर पैसे हैं आपको, तो आप आगे परवरिश करने के लिए आपको बच्चों के लिए वो करना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा सिस्टम बता रहे हैं, जिसके पास पैसा हो 4 बच्चे पैदा करे, जो गरीब हो उसके 4 तो होने ही नहीं चाहिए, 4 तो होने ही नहीं चाहिए, 2 या 3 से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, पैसे वाले को 2 या 3 हो और गरीब को 1 भी नहीं। अगर आप बच्चा पाल नहीं सकते ना, तो पैदा करने के लिए भी आपको वो नहीं होना चाहिए। भाई मेरी राय है, अगर आपके पास आप आटा दाल लेने जाते हो, आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, तो बच्चा आएगा वो क्या फ्री में आएगा? उसकी जो नीड्स होगी वो कौन पूरी करेगा? बात आपकी बहुत सही है कि बच्चे की परवरिश, उसकी शिक्षा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बात सही है। तो मोदी जी को आपको एक बात कहनी है तो क्या कहेंगी? यही मैं तो कहूँगी पॉपुलेशन पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट और ये हर चीज़ का जो वो है ना जड़, वो पॉपुलेशन है। और गरीब के क्या होता है, देखो अमीर जो होता है टाटा अंबानी है, उसका एक ही बच्चा है या नहीं है, जो भी है, अंबानी के 3 है। लेकिन गरीब के क्या होता है, अनलिमिटेड बच्चे हो रहे हैं यार, वो कौन पालेगा उनको? उनका देखो, क्योंकि बच्चे के लिए क्या है, देखो अच्छा हो गया, बच्चे हाँ, मैं कहीं और चलता हूँ।